डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमसीसी की जो राउंड 5 की काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में। जो सीट मैट्रिक्स है वो एमसीसी ने फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये जो काउंसलिंग है वो आपकी बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए वो है कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इसमें कैटेगरी वाइज एंड कॉलेज वाइज जितनी भी आपकी सीट वैकेंट रही है एंड जिन पर राउंड 5 के अंदर एडमिशन होने जा रहा है, तो उसका जो कंप्लीट सीट क्लियर वैकेंसी राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज कर दिया। तो देखते हैं, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो इसमें दिल्ली एनसीआर कोटा से आपकी ओपन कैटेगरी से आपकी इसमें एक सीट वैकेंट है। एंड वही दिल्ली एनसीआर कोटा ओपन पीएच कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये ओपन पीएच की सीट जो है ओपन जनरल के अंदर जो है नॉर्मल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्जन रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आरएमएल कॉलेज की, अगर हम इसमें बात करते हैं तो आरएमएल के अंदर ऑल इंडिया कोटा होता है, जिसमें बीसी पीएच की बात करें ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक सीट वैकेंट है एंड ओपन कैटेगरी की यहाँ पे 2 सीट वैकेंट है एंड ओपन पीएच की यहाँ पे एक सीट वैकेंट है एंड ओपन नॉर्मल जो है यहाँ पे एक सीट वैकेंट है। ये दोनों ये जो सीट है ओपन नॉर्मल, ये आपका आईपीयू सीडब्ल्यू कोटा से सीट है, बाकी आपकी ऑल इंडिया कोटा से सीट है। तो टोटल आपकी आरएमएल के अंदर बात करें तो 5 सीट यहाँ पर आपकी वैकेंट देखने को मिली है। वही अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर 2 सीट यहाँ पर आपकी वैकेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें दिल्ली एनसीआर कोटा की, तो इसमें ओपन बीसी ओबीसी पीएच से एक सीट है, ओपन पीएच से आपकी एक सीट है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की इसमें सीटें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। भाई दिल्ली एनसीआर कोटा में एससी कैटेगरी की एक सीट है, दिल्ली एनसीआर में एससी पीएच की एक सीट है, एसटी पीएच की यहाँ पे 4 सीटें है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड में देखी गई है, लेकिन यह सीट आगे जाके कन्वर्ट जरूर होगी, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट होगी। एसटी पीएच की सीट जो है नॉर्मल एसटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एससी पीएच की सीट आपकी नॉर्मल एससी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब उस कंडीशन में जब फिजिकली हैंडीकैप्ड के स्टूडेंट अगर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते राउंड 5 के अंदर, तो उस कंडीशन में ये सीट जो है नॉर्मल एसटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एससीपीएच की नॉर्मल एससी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट बात करें दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा से आपकी ओबीसी की एक सीट वैकेंट है एंड सीडब्ल्यू कोटा से आपकी एससी कैटेगरी की यहाँ पर एक सीट वैकेंट है। टोटल काफी सारी सीटें इसमें भी वैकेंट देखने को मिली है, टोटल 10 सीट यहाँ पर आपके इसमें देखने को मिली है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएचएमसी, तो इसमें ऑल इंडिया कोटा से आपका ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड से एक सीट वैकेंट है। वहीं इसमें ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक सीट वैकेंट है एंड ओपन पीएच की बात करें जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 2 सीट यहाँ पर वैकेंट है एंड एससी कैटेगरी नॉर्मल की एक सीट है, एसटी कैटेगरी नॉर्मल की एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। वहीं एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस से आपकी एक सीट वैकेंट है। तो एलएचएमसी के अंदर भी काफी सारी सीट वैकेंट है। इस सीट वैकेंसी के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू इसी सीट वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं राजकौन कॉलेज के बारे में। देखिए राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में बात करें, ऑल इंडिया कोटा बीसी पीएच से आपकी एक सीट वैकेंट है। एंड नेक्स्ट आगे हम बात करें इसी के अंदर राजकौन कॉलेज के अंदर आपकी ऑल इंडिया कोटा से ओपन जनरल कैटेगरी नॉर्मल की आपकी एक सीट वैकेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल की आपकी एक सीट है, एससी कैटेगरी नॉर्मल की आपकी एक सीट वैकेंट है एंड एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की आपकी यहाँ पे एक सीट वैकेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखें एसटी कैटेगरी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे आपके पास एक सीट वैकेंट है एंड एससी कैटेगरी जो है आपका सीडब्ल्यू कोटा के अंडर आपकी एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकौन कॉलेज के अंदर, इसमें देखें तो इसी के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा से इसके अंदर आपकी एसटी कैटेगरी नॉर्मल एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सफदरगंज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, अगर हम बात करें तो सफदरगंज कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटा से ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक सीट वैकेंट है, ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक सीट वैकेंट है एंड एससी नॉर्मल की एक सीट यहाँ पे बाकी है। यानी कि आप देख सकते हैं एससी की यहाँ पे काफी सारी सीटें जो है अभी तक वैकेंट है एंड जनरल की भी 1-2 सीटें नॉर्मल आपकी वैकेंट देखने को मिल रही है कुछ कॉलेजेस के अंदर। इसके बाद ईएसआईसी की जो है गुलबर्गा कर्नाटका, इसके अंदर आपकी बीसी की 2 सीटें हैं एंड बीसी पीएच की एक सीटें हैं एंड ओपन की आपकी यहाँ पे एक सीट देखने को मिली है एंड उसी के साथ एसटी कैटेगरी की एक सीट है एंड ईएसआईसी की बेंगलोर वाली कॉलेज की अगर बात करें ओपन कैटेगरी की एक सीट वैकेंट है, ओपन पीएच की एक सीट वैकेंट है एंड एसटी कैटेगरी की यहाँ पे आपके पास 2 सीटें यहाँ पर आपकी वैकेंट है ईएसआईसी बेंगलोर के अंदर। अब हम बात करते हैं बीएचयू वाराणसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, अगर इसमें बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो इसमें ओबीसी कैटेगरी की आपके पास एक सीट वैकेंट है नॉर्मल की एंड ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की आपके पास एक सीट है, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड एक सीट है,
ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके पास 2 सीट हैं। वहीं इसके अंदर बात करें BHU वाराणसी के अंदर, तो इसमें SC कैटेगरी नॉर्मल 1 सीट है, ST कैटेगरी नॉर्मल 1 सीट है। तो अभी तक काफी सारी सीट इसमें वैकेंट है, 7 से 8 सीटें आपकी BHU वाराणसी के अंदर सीट है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड की जो सीटें हैं वो आपकी नॉर्मल में कन्वर्ट करी जाएगी अगर जो कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। आपकी चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप पोर्टल पर जाकर लॉगिन करिए एंड लॉगिन करने के बाद आप इसमें चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करिए। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करिए पहले एंड उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिए, फीस पेमेंट करिए एंड पार्टिसिपेट करिए। आपको चॉइस फिलिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब चॉइस फिलिंग आप करोगे जो आपकी जो कैटेगरी है उस जिस कैटेगरी की जो सीट ज़्यादा वैकेंट है जिस कॉलेज के अंदर, उसको आपको टॉप प्रायोरिटी दे देना है एंड उसके बाद आपको टॉप टू बॉटम आपको उस तरीके से कॉलेज फिल करनी है। जिसमें ज़्यादा सीट वैकेंट है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको आप टॉप पर फिल कर दीजिएगा एंड बाकी कॉलेज रिमेनिंग को आप बॉटम पर फिल कर दीजिएगा। जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप फीस पेड करोगे और अगर आप कॉलेज अलॉट होती है वो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वो फीस आपकी किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।